हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। किसान का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी एक बड़ी खुशी उसकी सुंदर और गुणवान बेटी थी। बेटी का नाम राधा था, जो न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत समझदार और संस्कारी भी थी। किसान ने राधा को बड़े प्यार और संस्कारों के साथ पाला था। राधा की उम्र जब विवाह योग्य हुई, तो किसान ने उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश शुरू की। एक दिन उसे एक लड़के के बारे में पता चला, जो एक सरकारी नौकरी करता था। लड़के का नाम रमेश था। वो पढ़ा लिखा और एक अच्छे परिवार से था। किसान ने रमेश के परिवार से संपर्क किया और दोनों परिवारों के बीच बातचीत के बाद राधा और रमेश का विवाह तय हो गया। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा गांव इस शादी में शामिल हुआ और सबने वर वधू को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद रमेश राधा को अपने साथ शहर ले गया। राधा ने शहर में रमेश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ समय तक दोनों बहुत खुश थे। राधा अपने नए घर में रम गई और पति के साथ एक सुंदर जीवन बिताने लगी। कुछ महीनों बाद राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची के जन्म से राधा बहुत खुश थी। उसने उसे अपना सब कुछ मान लिया। लेकिन रमेश खुश नहीं था। वो एक बेटे की चाह रखता था। हालांकि उसने शुरू में कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। समय बीतता गया और राधा के यहाँ 2 और बेटियां पैदा हुई। रमेश का गुस्सा और बढ़ गया। वह अब छोटी छोटी बातों पर राधा से झगड़ा करने लगा। राधा हर संभव कोशिश करती कि रमेश को खुश रख सके, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। रमेश का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने राधा के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। राधा ये सब सहती रही, क्योंकि वह अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहती थी। रमेश की गाली गलौज और मारपीट की आवाजें पड़ोसियों तक भी पहुंचती थीं। लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आता। लोग यही कहते, ये तो पति पत्नी के बीच की बात है। राधा की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। कई सालों बाद राधा के घर एक बेटे का जन्म हुआ। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बेटे के जन्म की खुशी में बड़े धूमधाम से भोज रखा। अब रमेश का व्यवहार कुछ बेहतर हुआ और घर का माहौल भी बदलने लगा। समय के साथ राधा और रमेश के 5 बच्चे हो गए, एक बेटा और 4 बेटियां। बच्चे बड़े होने लगे। राधा ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा। बड़ी 3 बेटियों की शादी अच्छे सरकारी नौकरी करने वाले लड़कों से कर दी गई। बेटियां अपने अपने घरों में खुश थीं, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। रमेश की तबीयत खराब रहने लगी। राधा ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया। आखिरकार जांच के बाद पता चला कि रमेश को कैंसर है। राधा ने हर संभव कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, अब इन्हें घर ले जाए और उनकी सेवा कीजिए। राधा ने रमेश की हर तरह से सेवा की, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। रमेश की मृत्यु के बाद राधा का बेटा अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी में लग गया। 1 साल बाद राधा ने अपने बेटे की शादी एक नर्स से कर दी। शादी के कुछ दिन बाद राधा और उसकी बहू के बीच झगड़े होने लगे। बहू ने बेटे से शिकायत की और बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग रहने चला गया, अपनी माँ से नाराज होकर। वो कभी भी अपनी माँ से मिलने नहीं आता था। कुछ सालों बाद उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की खुशी में वह एक बहुत बड़ा भोज रखता है, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बुलाया। राधा को बहुत दुख हुआ। इसी बीच राधा ने अपनी चौथी और 5वीं बेटी की भी शादी कर दी। सभी बेटियां अपने अपने घरों में बस गईं, लेकिन राधा का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। कुछ साल बाद राधा की सबसे छोटी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान होकर अपनी माँ के पास लौट आई। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। राधा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस ससुराल नहीं गई। छोटी बेटी के जीवन में भी मुश्किलें कम नहीं थी। उसका बड़ा बेटा अपंग था। जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसे न तो ससुराल वालों ने बताया और न ही मिलने दिया।
ये सब सहते सहते उसने अपने पति से तलाक ले लिया और हमेशा के लिए अपनी माँ के पास रहने लगी। समय बीतता गया, राधा का बेटा अपनी माँ से मिलने नहीं आया। बावजूद इसके, राधा ने अपनी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। लेकिन ये बात उसकी बेटियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। राधा ने घर का सारा सामान और गहने बेटियों को दे दिए, लेकिन संपत्ति का फैसला नहीं बदल पाई। एक दिन राधा के सीने में तेज दर्द हुआ। पड़ोस की एक महिला ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। राधा ने अपनी अंतिम सांस ली। जब उसके बेटे को ये खबर मिली, तो वह अंतिम संस्कार में शामिल होने आया। लेकिन बेटियों ने उसे अपनी माँ के पास जाने नहीं दिया। आखिरकार सबसे छोटी बेटी ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी। इस तरह राधा का जीवन समाप्त हुआ। उसके बच्चों ने अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होकर माँ की यादों को पीछे छोड़ दिया। ये कहानी एक माँ के संघर्ष, त्याग और असीम प्रेम की मिसाल है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उसके बच्चों ने जो किया वह करना चाहिए था, या उसके पति ने जो किया उसके साथ वह सही था? इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।